श्री कृष्ण के पौत्र से विवाह हो रहा है तुम्हारी पुत्री का। यदि तुम श्री कृष्ण की महत्ता को समझते तो तुम्हें यह ज्ञात अवश्य होता कि तुम क्या कर रहे हो। प्रभु, जिस व्यक्ति को स्वयं यह ज्ञात नहीं है कि उसकी कितनी पत्नियां हैं, ऐसे व्यक्ति के परिवार में मैं अपनी पुत्री का विवाह कैसे कर सकता हूं? श्री कृष्ण की लीलाओं को समझने का सारल्य तुम में नहीं है बाणासुर। उन्हें समझने के लिए समर्पण भाव आवश्यक है। ढूंढना पड़ता है उन्हें, और उन्हें ढूंढने के स्वयं को खोना पड़ता है, अहम खोना पड़ता है। उनके व्यक्तित्व का विस्तार ऐसा ही है बाणासुर कि कल्पना की असीमता भी सीमित प्रतीत होने लगती है। जो व्यक्ति कृष्ण के सत्य को सुनकर समझे कि उससे कृष्ण नाम श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनकी विशेषताओं को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसे श्री कृष्ण की कृपा की प्राप्ति अवश्य होती है। किंतु जो व्यक्ति श्री कृष्ण के सत्य को सुनकर भी उन्हें पराजित करने की कल्पना करे, उस व्यक्ति का विनाश निश्चित है। तो फिर आप ही बताइए मुझे महादेव, उस कृष्ण का सत्य है क्या? श्री कृष्ण ही सत्य है, संपूर्ण सत्य। जिसमें संपूर्ण धरती का भार उठाने का सामर्थ्य है। पृथ्वी पर ऐसी कोई भी सेना नहीं है बाणासुर जो श्री कृष्ण का सामना कर सके। ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है संसार में जो उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके समक्ष या उनके विरुद्ध खड़ा हो सके। भले ही वो योद्धा कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, भले ही उसकी सहस्त्र भुजाएं क्यों ना हो, भले ही उसकी भुजाओं में सहस्त्र हाथियों की शक्ति क्यों ना हो, किंतु वो तो एक साधारण मनुष्य है। श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से केवल वही समझ सकता है बाणासुर जो उनकी समग्रता को संपूर्ण रूप से समझ सके। क्योंकि श्री कृष्ण तो संपूर्ण है, किंतु संपूर्ण तो आप भी हैं महादेव। इसीलिए श्री कृष्ण और मैं भिन्न नहीं है। जो मेरी संपूर्णता को समझने में सक्षम है, वो श्री कृष्ण की संपूर्णता को क्यों नहीं समझ पा रहा? वो उनकी महानता से विमुख क्यों? बानासुर की पुत्री उषा का विवाह श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ होने वाला था। यानी कि उनकी पुत्री ने अनिरुद्ध को अपना पति मान लिया था, लेकिन बानासुर उनके खिलाफ थे क्योंकि वो ये मानते थे कि यदुवंश वो पूरा का पूरा उनका दुश्मन है। और यहाँ पर बात उनके वंश की प्रतिष्ठा की थी, इसलिए उन्होंने महादेव को कहा कि मेरा रक्षण करना, मेरे पक्ष में रहना। लेकिन महादेव ने कहा कि तुम श्री कृष्ण को जानते ही नहीं, इसीलिए तुम ये सब बोल रहे हो। तब बानासुर ने कहा कि जो स्वयं ये नहीं जानता कि कितनी उनकी पत्नियां हैं, वहाँ पर मेरी पुत्री का विवाह कैसे करूँ? तब महादेव ने कहा कि उनकी लीलाओं को तुम नहीं जान पाओगे। उनकी लीलाओं को जानने के लिए
उनके प्रति समर्पण होना ज़रूरी है और खो जाना पड़ता है, तब जाके उनको समझ पाओगे। उनकी भक्ति में खो जाना पड़ता है, पूरा का पूरा समर्पण करना पड़ता है, तब जाके उनको समझ पाओ कि वही सत्य है और वही उनकी जो सत्यता है वही सुंदर, वो सब कुछ है। वो सबसे शक्तिशाली है, सबसे बलवान है। ऐसी कोई ताकत नहीं जो उनको हरा सके, ऐसा कोई योद्धा नहीं जो उनको पराजित कर सके, उनकी मर्जी के विरुद्ध उनके सामने खड़ा रह सके। तो महादेव ने यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के बारे में बताया कि वही सत्य है, और ये भी है कि ऐसा कोई प्रण नहीं, ऐसा कोई वचन नहीं जिनको श्री कृष्ण भगवान मिथ्या ना कर सके, और ऐसा कोई श्राप नहीं जो उनको लगे। गांधारी माता का श्राप भी इसीलिए लगा था ताकि उन्होंने स्वीकार किया था। अगर वो स्वीकार नहीं करते किसी चीज़ को तो उनको नहीं लगती। नरबाणासुर ने कहा कि अगर श्री कृष्ण भगवान संपूर्ण है तो आप भी तो संपूर्ण हो। तब महादेव ने कहा कि मैं और श्री कृष्ण भगवान अलग नहीं, यानी कि एक ही है। तो यहाँ पर महादेव ने श्री कृष्ण भगवान के बारे में बताया है, उनकी महानता के बारे में बताया, उनकी लीलाओं के बारे में बताया कि वो कौन है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।